नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात करेंगे, आपने थंबनेल पर पहले देख लिया होगा कि आज कौन सा टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, यानी जैसे सब्जी को काटने के बाद उसका रंग परिवर्तन हो जाना, या किसी खुले में कोई चीज़ रखी रहने पर जंग वगैरह लग जाना, या मान के चलो आपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार के जो परिवर्तन देखे होंगे। या आपने मान के चलो भोजन खाया, भोजन खाने के बाद आपका कौन सा परिवर्तन है, मतलब कई प्रकार के ऐसे आप उदाहरण देखते हैं। तो हमारे जो दैनिक जीवन में परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो हम हमारा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इन वर्डों को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं। तो जैसे अगर हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें, तो भौतिक परिवर्तन तो हमारा कोई ना कोई कारण होगा इसमें, कि अगर हम उस पर से कोई किसी भी कारक को या क्रिया कारक को उस पर से हटा देंगे तो हमारी भौतिक परिवर्तन में वह पूर्व अवस्था में आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार जो परिवर्तन हो जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। कहने का मतलब वो एक तरह का स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम सबसे पहले एक बात लिखते हैं कि वातावरण में हम अपने वातावरण में अनेक परिवर्तन देखते हैं। तो वो परिवर्तन हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, अब भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों, जैसे कि मान के चलो पदार्थ की अवस्था, आयतन, ताप, गंध या घनत्व, इसके में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उनके आंतरिक संगठनों के आंतरिक संगठन या आंतरिक गुण बदल जाते हैं, या उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक कारक, कैसे कारक? भौतिक कारक या भौतिक गुणों, जैसे गंध है, अवस्था है, उसका द्रव्यमान है, रंग है इत्यादि। रंग है, अवस्था है, ताप है इत्यादि। ये तो हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ कि भौतिक परिवर्तन यानी उनके भौतिक गुणों में, अवस्था में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गंध में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। मान के चलो अगर मैंने कोई लोहे की वस्तु को गर्म किया है, तो मान के चलो लोहे की वस्तु को गर्म किया है, तो लोहे की वस्तु को जब तक मैं ताप के संपर्क में रखूंगा उस चीज को, तब तक तो वह गर्म रहेगी। लेकिन जैसे ही उसमें से मैं उसको उस कारक को हटाऊंगा तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। कहने का मतलब कमरे के
तापमान पर आ जाएगी। इसी प्रकार जैसे मान के चलो मैंने लोहे की वस्तु को गर्म किया, और जैसे ही लोहे की वस्तु को गर्म किया, बहुत ज्यादा गर्म किया, तो उसके रंग में परिवर्तन होगा। लोहा अगर तप्त रंग में आ जाएगा तो लोहा मान के चलो है लाल रंग का हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा कि मान के चलो मैंने किसी मोम को पिघलाया, अब मोम को पिघलाएंगे तो पहले तो वह ठोस अवस्था में था, लेकिन जैसे ही उसको हम तापमान उसका तापमान बढ़ाएंगे, अब जैसे ही उसका हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो मोम स्वाभाविक बात है कि पिघलेगा, लेकिन जब हम तापमान से हटाएंगे उसको तो मोम फिर दोबारा जमने लगेगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके रंग में परिवर्तन हुआ, उसके ताप में परिवर्तन होने से या गंध में परिवर्तन होने से कहीं ना कहीं ये भौतिक कारक होते हैं। इसी प्रकार हमारे जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक पदार्थ परिवर्तन में आप एक ही बात कह दो कि जो उनकी आंतरिक संरचना बदल जाती है। क्या बदल जाती है? आंतरिक संरचना बदल जाती है। अब आंतरिक संरचना बदलने का मतलब है कि पदार्थ की प्रकृति बदलेगी। क्या बदलेगी? पदार्थ की प्रकृति बदलेगी। मान के चलो पदार्थ की प्रकृति कैसे बदलेगी कि अगर पदार्थ आपका जैसे दूध है, और दूध को आपने गर्म करने के बाद दूध का दही बनाया, तो दूध की प्रकृति कम अम्लीय थी, अम्लीय तो थी क्योंकि ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है। तो अगर हम दूध को अगर दही में बदलेंगे तो दही ज्यादा खट्टा होता है, तो दही की प्रकृति बदल गई। बदली कि नहीं बदली? मतलब दूध की प्रकृति बदली, और दूध की प्रकृति बदली, दही में बदल गया। अब हम दही को दोबारा दूध में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम रासायनिक परिवर्तन को स्थायी परिवर्तन कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। बहुत इसके नाम हैं। जैसे अब अगर हम भौतिक परिवर्तन में बात करेंगे इन नामों के हिसाब से ही, तो भौतिक परिवर्तन के अगर हम बात करें तो उपनामों में बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन में जैसे इसको हम एक अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब अवस्था परिवर्तन किस प्रकार कहते हैं? जैसे मान के चलो मैंने पानी को कमरे के तापमान पर लिया, पानी का मान के चलो मैं तापमान कम कर दिया गया, पानी का तापमान कम होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी ठोस रूप धारण कर लेगा, और जैसे ही ठोस रूप धारण करेगा तो पानी बर्फ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। पानी को जैसे ही मैं पानी को गर्म करता रहूंगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें अवस्था बदली कि नहीं बदली? अगर मैं भाप को दोबारा ठंडा करूंगा तो यह पानी में बदलेगा, बर्फ को तापमान दूंगा तो किस में बदलेगा? ये पानी में बदलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम दोनों की प्रक्रिया को बताएं कि जैसे आपको बर्फ से पानी में या बर्फ का पिघलना और पानी में बदलना, ये हमारे संगलन है। और मान के चलो पानी से वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन है, और वाष्प से पानी में बनना क्या है? वाष्प से पानी में बदलना संगलन है। और अगर पानी किस में बदलेगा? बर्फ में, तो यह है जमना या निक्षेपण। तो ये हुई हमारे अवस्था परिवर्तन की। अगर हम दूसरा नाम कहेंगे तो ये हमारा अस्थायी परिवर्तन होगा। भाई ऐसे तो नहीं है कि आपने पानी को गर्म करके किसी पात्र में रख दिया, तो आप बताओ कि पानी वो हमेशा के लिए गर्म रहेगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो सिर्फ भौतिक कारक की वजह से, आप पढ़ रहे हैं, भौतिक कारक की वजह से वो गर्म है। जैसे ही उसमें से तापमान कम होगा तो पानी का तापमान कम होगा, तो ये अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? अस्थायी परिवर्तन। दूसरा नाम ये हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे है भाई? नाम तो अलग अलग है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब है एक तो होता है अनुत्क्रमणीय, दूसरा होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय परिवर्तन में ये हमारा परिवर्तन होगा, दोनों अवस्था में चलेगा। लोहे के तार को अगर आप गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा,
और लोहे के तार को तापमान से हटा दोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। दोनों अवस्था में चला। ऐसा तो नहीं कि लोहे के तार को आपने गर्म कर दिया तो वो हमेशा के लिए गर्म रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के आपने 3 उपनाम पढ़े। एक आपका अवस्था परिवर्तन, दूसरा आपका स्थायी अस्थायी परिवर्तन, तीसरा आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसी प्रकार या हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्रिया कारक होता है, क्रिया कारक जब उत्पाद में बदलेगा और उत्पाद पुनः क्रिया कारक में बदल जाता है, तो ये हमारी जो उत्क्रमणीय अवस्था कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें आपने पढ़ लिया कि एक तो आंतरिक संरचना बदल जाती है, पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन सा परिवर्तन? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या लोहे को गर्म करने के बाद वो चांदी थोड़ी बन सकती है? लेकिन मान के चलो अगर दूध है, अगर दूध को हम क्या करोगे, इसको दूध को अगर हम दही में बदलोगे तो दही को दोबारा दूध में नहीं बदल सकते हैं। तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और इसमें जो आपके नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसके भी आप उपनाम ले सकते हैं, जैसे आपने भौतिक परिवर्तन के उपनाम लिए थे। जैसे ये इसका अवस्था परिवर्तन है कि नहीं है? इसका अवस्था परिवर्तन, इसका अवस्था परिवर्तन है, लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये आपका अस्थायी परिवर्तन है, लेकिन ये आपका स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। एक बार मान के चलो अंगूर का किण्वन हो गया तो वह किशमिश बन जाएगी। आप किशमिश से दोबारा अंगूर नहीं बना सकते हैं। सेब को काटने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। वातावरण से ऑक्सीजन से संपर्क करके उन्होंने, सेब में क्या होता है, मेलिक अम्ल होता है और सेब में आयरन की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से वो अभिक्रिया कर जाती है और एक तरह से कहते हैं सेब में जंग लग जाना। तो आपके इसी प्रकार जो आपका स्थायी परिवर्तन है, दूसरा नाम इसका अनुत्क्रमणीय प्रकरण। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अवस्था से बदला, पुनः अवस्था में ला दिया, पुनः उस मूल अवस्था में ला दिया, इसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होगा? अरे अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मान के चलो, जैसे फलों का पक गया, अब फल पक गए तो मान के चलो फल पकने के बाद फल दोबारा कच्चे तो नहीं हो सकते। कौन सा परिवर्तन होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हुई के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि फलों का पकना पादप हार्मोन में कौन से हार्मोन की प्राथमिकता होती है, मतलब कौन से हार्मोन की वजह से फल पकते हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो भौतिक क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे आप गलन की, बाष्पन की, संघनन की, ऊर्ध्वपातन की, ये आपकी अभिक्रिया होंगी। ये आपकी भौतिक अभिक्रिया होंगी। क्रिस्टलीकरण की, क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया, ये आपकी भौतिक प्रक्रिया होंगी। और रासायनिक प्रक्रिया में क्या होगा कि रासायनिक प्रक्रिया में तो एक बार जो पदार्थ बन गया वो बन ही गया, उस पदार्थ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के आप उदाहरण पढ़ोगे, इसमें भी आप उदाहरण पढ़ोगे तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में आप पहला उदाहरण ले सकते हैं कि क्या होता है कि मान के चलो कमरे में लाइट जल रही है तो बल्ब लगा हुआ है, अगर लाइट आ जाती है तो बल्ब जल जाएगा और लाइट चली जाती है तो बल्ब पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो बल्ब का जलना, या मान के चलो पंखे का घूमना, इसी प्रकार जैसे मान के चलो स्प्रिंग का खींचना। आपके पास में कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचोगे, उसमें से जैसे ही आप अपने हाथ के द्वारा जो बल लगाया था उस बल को हटाओगे तो स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। आएगी कि नहीं होगी? कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अंगूर का किण्वन होना। क्या? अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन होना। पत्तियों का
गिर जाना क्या है? पत्तियों का गिर जाना रासायनिक परिवर्तन है। एक बार पतझड़ में पत्तियां पेड़ से टूट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, तो वो दोबारा नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार जैसे चौक का टूटना, कमेंट में बताना चौक का टूटना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। चौक का टूटना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। दूध से क्रीम निकालना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। दूध से क्रीम निकालना, गर्म करने पर प्लेटिनियम तार का चमकना भौतिक परिवर्तन है आपका। अब जैसे आपने आटे से रोटियां बना दी, तो रोटियों से आप आटे को दोबारा नहीं बना सकते भाई, तो कौन सा परिवर्तन होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन होगा। आटे से रोटियां बनाना, आटे से क्या बनाना? रोटियां बनाना। प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण कराना। अब प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण कराओगे तो मान के चलो, तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश को आप प्रिज्म पर डालोगे तो आगे चलकर 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही वो 7 रंगों में डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भौतिक परिवर्तन है। सूर्य के प्रकाश में से अगर प्रिज्म को हटा लोगे तो वो 7 रंग विभेदित नहीं कर पाएगा। तो प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश का गुजारना, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारना कैसा परिवर्तन हुआ आपका? भौतिक परिवर्तन हुआ। प्लास्टिक का निर्माण होना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? प्लास्टिक का निर्माण करना भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टिक का निर्माण करना। अब इसमें अगर हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे आपका कोई भी पदार्थ हो वो जल रहा हो, ऐसा नहीं कि जैसे बल्ब का जलना, जैसे मान के चलो जलने वाली बात आती है कि जैसे किसी एलपीजी गैस का दहन होना, तो वो जल रही है। एलपीजी गैस दहन होने के बाद एलपीजी में तुरंत नहीं आ सकती। एलपीजी गैस का दहन होना, क्या होना? दहन होना। आप ऐसे दैनिक जीवन में बहुत उदाहरण देखते हैं, जैसे बल्ब का जलना है भौतिक परिवर्तन, पंखे का चलना है भौतिक परिवर्तन, नौसादर का ऊर्ध्वपातन होना भौतिक परिवर्तन, कांच का टूट जाना। कांच टूट गया है, टुकड़े हो गए हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़े करना, तो टुकड़े हो गए हैं लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदली है, और प्रकृति नहीं बदलती है तो वो आपका कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी के टुकड़े होना भौतिक परिवर्तन है। कागज को कई टुकड़ों में तोड़ना भौतिक परिवर्तन है। कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का हीरे में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।